नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। फीस फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी का हुक्मनामा बालाए ताक, तलबा से सालाना फीस की वसूली शुरू। एसटी में मौजूदा 4 बरादरियों के रिजर्वेशन कोटे में कोई तब्दीली नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा। बिजली के बिल अदा करें वरना पुलिस केस का सामना करें, सार्फिन को KBDCL की धमकी। अवाम बिजली चोर नहीं, सरकार और महकमा के मुलाजिम नाअहल और कामचोर, उम्र रसीदा शख्स की रुदात। नजरबंद नौजवानों को जेलों से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। इंतशार और इंतजामी खलफशार से लोगों का जीना महाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर मुस्तफा कमाल का बयान। 38 करोड़ रुपए की बेजाब्तियां, श्रीनगर मेयर और ब्यूरोक्रेट्स पर बीजेपी ने लगाया इल्जाम। टीचर टू मास्टर प्रमोशन के हक में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का श्रीनगर और जम्मू में एहतजाज। बड़गाम में ट्रेन की जद में आकर एक शख्स हलाक, बुधरवा में मिट्टी के तूदे से खातून हलाक। और लाइन ऑफ कंट्रोल समेत पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों पर हाई अलर्ट जारी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्राइवेट तालीमी इदारों के मालिकान और मुंतजमीन ने हस्ब रिवायत अपनी अजारादारी या मनमानियों की रविश बरकरार रखते हुए ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात से नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक की सालाना फीस की वसूली शुरू कर दी है, जबकि निजी स्कूलों के लिए माहाना ट्यूशन फीस मुकर्रर करने वाली फी फिक्सेशन व रेगुलेशन कमेटी ने तमाम निजी स्कूलों से इस मुद्दत की फीस वसूल करने की ममानियत की थी। वालिदैन ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि स्कूल इंतजामिया 5 महीनों की फीस अदा करने के लिए ज़ेर तालीम बच्चों व बच्चों पर दबाव डाला जा रहा है और उन मासूमीन को सख्त तंग व तलब परेशान किया जा रहा है। हैदरपुरा में एक निजी स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों के वालिदैन ने बताया कि उनको स्कूल मुंतजमीन ने बच्चों की नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक की फीस अदा करने पर मजबूर किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने मंगल को कहा कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी बरादरी को रिजर्वेशन देने से गुजर और बकरवाल बरादरियों के कोटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मनोहर सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग सियासी वजूहात की बिना पर गुजर और बकरवाल बरादरियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। LG ने कहा कि मैं फिर एतमाद और जिम्मेदारी के साथ दोहराता हूं कि पहाड़ी तबके को दर्ज फहरिस्त कबाइल के जुमरे में लाने से गुजरों, बकरवालों और दूसरे लोगों के रिजर्वेशन कोटे में कोई तब्दीली नहीं आएगी। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के ओल्ड टाउन इलाके में बिजली बिलों की अदायगी न करने पर सार्फिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। तफसीलात के मुताबिक KBDCL बारामूला ने सर्कुलर जारी किया है, जो सार्फिन ज़ेर इल्तवा बिजली के बिल अदा करने में नाकाम रहेंगे उनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इधर सराय शरीफ बड़गाम से एक उम्र रसीदा शख्स ने प्रेस कॉलोनी में आकर महकमा की तरफ से बिजली बिल अजरा न करने पर महकमा की नाअहली और सरकार की तरफ से अवाम को बिजली चोरी और बिल अदा न करने के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए हमारे नुमाइंदे हाया जावेद से बात करते हुए क्या कहा, आइए आप भी देखें। नाज़रीन, अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि वादी कश्मीर में ये भी कहा जाता है कि बिजली की फ़ीस जो है वो लोग अदा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शख्स बैठे हैं। ये एक ऐसी मिसाल है कि जहाँ पे ये शख्स ये कहते हैं कि भाई मैं बिजली फ़ीस अदा करना चाहता हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट की खामी ये है कि मुझे बिल ही नहीं दी जाती है। ऐसा शख्स ये दावा करता है कि कल को जब मुझे ये कहा जाएगा कि आपने इतने महीनों से आपने बिजली फ़ीस अदा करनी है और उसमें इंटरेस्ट भी चढ़ा होगा, तो आज मैं डिपार्टमेंट से कहता हूं कि मुझसे फ़ीस वसूल करें, लेकिन फ़ीस वसूल नहीं किया जाता है, ना ही मुझे बिल आती है। हम पूरी तफसील सुनेंगे इनसे, ये कहां से आए हैं और क्या शिकवा है इनके दिल दिमाग में, जो आप तक भी हम पहुंचाएंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम गुलाम अहमद खटाना गोजर जी। हाजी साहब। कहाँ से हैं आप? मैं तहसील चाडोरा, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम है, महल्ले का नाम बजपथरी है और वतकुलू बजपथरी जी। डिवीज़न जो बिजली डिपार्टमेंट का है वो हमारा चिराग शरीफ का है।
तो मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सरकार से ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे पास बिजली बहुत कम ही होती है, लेकिन फिर भी कुछ महीनों से मेरी बिजली की बिल नहीं आ रही है। हम एक ही मकान में 2 भाई रह रहे हैं। मेरे भाई को बिल दी जाती है, मेरे पड़ोसियों को बिल दी जाती है, मगर मुझे बिल नहीं दी जाती है। कल जब गवर्नमेंट का मुझे आर्डर निकलेगा कि आपने इतने महीने की फ़ीस नहीं दी है, सूद चढ़ेगा, तो मैं गरीब इंसान वो अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं 2001 में मुझे एक्सीडेंट भी हुआ था, तो मैं नौजवान एक इंसान हूँ, तो मैं उतनी सूद के समेत बिजली की बिल जो आएगी, पेमेंट आएगी, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकूँगा। तो मैंने मुलाजमों के साथ बात की है, तो मैं एक आदमी का शुक्रिया इसमें अदा करता हूं कि जो चिराग शरीफ का जेई डिवीज़न का है, उससे मैंने बात की, उसने बड़ी कोशिश की कि आप बिल पहुंचाएगी। उन लोगों को उसने फ़ोन बजाया, लेकिन अभी तक भी वो मुलाजिम लोग टस से मस नहीं हुआ, मेरे तक बिजली की फ़ीस बिल नहीं पहुंच रही है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरी इस बात को आगे ले जाएँ कि लोग कहते हैं बिजली चोर है, बिजली चोर है। हमने कोई अगर चोरी करते तो मैं ये फरियाद लेके वहाँ से किराया मैंने किसी से लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं कि मुझे बिजली फ़ीस नहीं आ रही है। कल अगर मेरे ऊपर गवर्नमेंट बिजली की फ़ीस भेजेगी सूद समेत और बोलेगी कनेक्शन काटेंगे आपका, या मतलब आप पर केस हो जाएगा अगर इतने टाइम से ये नहीं दे पाएंगे, तो मैं कहाँ से लाऊंगा और कहाँ से दूंगा। मेरी एडमिशन से गुजारिश है, गवर्नर तक अपील मेरी है कि ज़रा बिजली डिपार्टमेंट को, चीफ साहब को मेरी गुजारिश है कि डिवीज़न चिराग शरीफ के जो कंसर्न मुलाजम हैं, बिजली की फ़ीस देने वाले हैं, लैंडमैन हैं, उनसे हदायत करें कि वो मौके मौके पर गरीब लोगों की बिल दें कि वो अपना बिजली फ़ीस अदा कर सकें। नाज़रीन, ये तो ज़ाहिर सी बात लगती है कि बुज़ुर्ग शख्स है, ईमानदारी का इससे क्या बढ़कर सबूत होगा कि ये डिपार्टमेंट से कह रहे हैं कि मुझे बिल भेज दे, मैं बिजली फ़ीस अदा करना चाहता हूँ। मैं हया जावेद, पी न्यूज़ से। अपनी पार्टी ने मरकजी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर ने कहा कि नजरबंदों की रिहाई की खातिर एक कानूनी जंग लड़ने के लिए वादी और जम्मू में 2 कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं, जिनकी सरबराही पार्टी के मुतल्लिका सूबाई सदूर मोहम्मद अशरफ मीर और मंजीत सिंह करेंगे। मीर ने कहा कि मौजूदा कमेटियां इनफरादी सतह पर हर नजरबंद के मुकदमे का मुताला करेगी और जरूरत पड़ने पर उन नजरबंदों के अहल खाना से राब्ता किया जाएगा ताकि उनकी रिहाई के लिए भरपूर कोशिश की जा सके। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। हमारी इतलात अभी ये हैं कि बहुत से लोग जम्मू कश्मीर के जेलों में ही नहीं बल्कि रियासत से बाहर, यूटी से बाहर भी जो जेल है वहाँ बहुत लोग बंद हैं। इसमें कई सियासी लोग हैं जो हमारे नज़रिया से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, कई नौजवान हैं, और कई लोगों का, बहुत लोगों का ये इसरार है कि बहुत से मासूम लोग भी जेलों में बंद हैं। इसलिए हमारी पार्टी का ये मानना है कि इन लोगों को बहुत ही मदद की ज़रूरत है, इनको लीगल हेल्प की ज़रूरत है, और कलम कदम में जितना भी इनको मदद करनी चाहिए वो हमने फैसला किया है कि हम इन दोनों किस्म के लोगों की मदद करेंगे ताकि एक अच्छा माहौल यहाँ पर पैदा हो जाए। और लोगों के जहनों में ये है कि जो बिला वजह की पकड़ दकड़ है या सियासी नज़रिया मुख्तलिफ रखने वालों की पकड़ दकड़ है, उनको लीगल वे में भी एग्जामिन किया जाए और उनको मुसीबतों से आज़ाद भी किया जाए। हमारा ये मानना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में ये वसअत नहीं है, जिनकी ताकत नहीं है, जिनका मैन पावर घरों में नहीं है कि वो हुकाम तक पहुँचे, वो अदालतों तक पहुँचे। इसलिए हमारी पार्टी ने 2 कमेटियाँ बनाई। हमने अनाउंस किया है कि हम सूबे जम्मू में एक कमेटी बनाएं और इस यूटी में सूबे कश्मीर में एक कमेटी बनाएंगे। सूबे कश्मीर की जो कमेटी है उसमें हमारे सदर सूबा अशरफ साहब जो मेरे साथ में बैठे हैं ये हेड करेंगे, और जो हमारी यहाँ लीगल टीम है वो इसको एसोसिएट हेल्प करेगी और एक कमेटी बनेगी। और जम्मू में भी इसी तरह हमारे सदर सूबा जो मंजीत सिंह जी हैं वो उसका हेड करेंगे और वहाँ की लीगल टीम उनके हमरा रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त न सिर्फ रोजमर्रा की जरूरियात के मसाइल से दो चार है बल्कि सियासी तौर पर भी
हमें एक बड़े चैलेंज का सामना है। आए रोज कश्मीरियों की आवाज को कमजोर करने के लिए नत नए हरबे अपनाए जा रहे हैं। हमारे दुश्मनों ने इस मकसद के लिए शातिर और मौका परस्त सियासतदानों को काम पर लगा दिया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सफों की मजबूती से उनके तमाम हरबे नाकाम साबित हो जाते हैं। बीजेपी से वाबस्ता कॉरपोरेट्स ने जवाहर नगर बीजेपी हेड ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्रीनगर मेयर जुनेद अजमतू पर मुबैना तौर पर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बेज़ाब्तियों का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि मरकज की तरफ से 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 38.63 करोड़ जो फंड्स वागुजार किए गए हैं, उसमें से श्रीनगर मेयर ने सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 31 करोड़ रुपए खर्च किया है, जबकि ग्रीन बैलेट पर 4 करोड़ रुपया भी खर्च किया जा चुका है। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाते हुए कहा कि जो बाकी 7 करोड़ रुपया खर्च किया गया है वो भी ब्यूरोक्रेट्स ने अपने इलाकों पर खर्च किए हैं। उन्होंने एलजी सरकार से और एंटी करप्शन ब्यूरो को मामले की तहकीकात करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने टीचर टू मास्टर प्रमोशन ATD, NPS और OPS में बहाली के हक में प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि आला हुकाम तवील अरसे से ज़ेरी इल्तिवा मसाइल पर मुतअद्दिद नुमाइंदगियों के बावजूद कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से तदरीसी बरादरी में अफरा तफरी और जहनी अजानियत पाई जाती है। उन्होंने टीचर टू मास्टर प्रमोशन ATD, NPS और OPS की मांग की है। इशू है वो है कंटेंजेंट पेड एम्प्लॉइज की, जो हमारे साथ कर्मचारी सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, लैंड डोनर्स है, चौकीदार्स है, कुकम हेल्पर्स है, वो हमारे साथ शाना बना शाना स्कूल में काम करते हैं। वो 200 रुपया फी महीना पर काम करते हैं। वो 200 रुपया भी हमारा टीचर जेब से देता है, 500 रुपया। आज के इस महंगाई में आप देखिए सर कि कहाँ से कहाँ तक आसमान को महंगाई छू गई, तो एक 200 रुपया 500 रुपये पर हमारा मुलाजिम कैसे, ये चौकीदार कैसे, ये सफाई वाला, लैंड डोनर या कुकम हेल्पर 1000 पर अपना घर जिंदगी गुजर बसर करे। हाँ, दूसरी बात जो है कि हमारी जो प्रमोशन है टीचर टू मास्टर, वो 8 साल से रुकी पड़ी है। 8 साल में कोई DPC नहीं हुए है। 8 साल में अगर हम देखेंगे 3500 पोस्ट्स, मास्टर पोस्ट्स यहाँ पर खाली हैं, कोई प्रमोशन नहीं है। और दूसरी जो प्रमोशन मास्टर को मिलती है वो तो 25 साल के बाद, 28 साल के बाद, सर्विस के बाद मिलती है गैजेटेड प्रमोशन, वो भी इंचार्ज सिस्टम है। और इंचार्ज सिस्टम यहाँ तक आ गया कि 2011 के बाद कोई हेड मास्टर हमारा कन्फर्म नहीं हुआ है। लेक्चरर तो हुए कुछ, और अभी भी फाइलें पड़ी हैं वहां पर। हमारा प्रिंसिपल जो है हमारा, देखो 11 साल के बाद अगर देखेंगे, एक जो रिटायर हुआ है बंदा, उसकी 58 उस वक्त एज थी 2011 में, आज उसकी 69 है। आज अगर हम कहेंगे आज के दौर में एक 69 एज वाले को आप APRs लाओ, आप उस स्कूल में जाओ जहां पर आपने काम किए हैं, और इन APRs को आप सेक्रेटरी ले जाओ, डायरेक्टरेट ले जाओ, कहाँ का इंसाफ है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और आम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें।